Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 2 ईयर फर्स्ट CHN 1 एंड यूनिट नंबर 5 जो 5 के ये पार्ट 2 हैं एंड इट्स अबाउट द कम्युनिटी जो वेस्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, तो जो 5 यूनिट है, दिस इज़ अ वेरी कि एक बहुत बड़ा यूनिट है जिसमें मुख्तलिफ पार्ट में फिर उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें हम वाटर को हम डिस्कस कर चुके हैं, वेंटिलेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, फूड सैनिटेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो सेकंड पार्ट है अपना 5 यूनिट एंड इट्स अबाउट द कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेस्ट को डिस्कस करेंगे कि वेस्ट का मतलब क्या है, और फिर इसकी मैनेजमेंट को हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी मैनेज इट। ठीक है, तो वेस्ट अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम वेस्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, तो वेस्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो जो आपके यूज़ में ना हो। ठीक है, जो फजूल चीज़ होते हैं ना, हम कहते हैं ना कि आप मेरा टाइम जो है वैसे ज़ाया कर रहे हो। ठीक है, तो ज़ाया करना दिस इज़ वेस्ट। आप जब किसी चीज़ को ज़ाया करना चाहते हो, जब किसी चीज़ को आप थ्रो करना चाहते हो, जिस चीज़ को आप फेंकना चाहते हो, जिस चीज़ को आप दूर अपने आप से दूर करना चाहते हो, तो उसको हम कहते हैं वेस्ट। वेस्ट हर वो चीज़ जो आप उसको फेंकते हो, जो आपको यूज़ नहीं करते, जो जो दोबारा उसको रीयूज़ नहीं करते, तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज़ अ वेस्ट। जिस तरह अक्सर हॉस्पिटल में एज अ नर्स जब हम काम करते हैं, तो जब हम ड्रेसिंग करते हैं, जो पुराना ड्रेसिंग जिसको हम उतारते हैं, तो क्या हम उसको दोबारा यूज़ करते हैं? नहीं करते। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको फेंक देते हैं, उसको हम डिस्पोज कर देते हैं, तो उसको कहते हैं वेस्ट। या जब हम सिरिंज को यूज़ करते हैं, तो उस सिरिंज को हम दोबारा यूज़ करते हैं? नहीं करते ना, तो हम उसको डिस्पोज करते हैं। तो उस डिस्पोज करना उस सिरिंज को हम कहेंगे कि दिस इज द वेस्ट सिरिंज। मतलब अभी वो किसी काम का नहीं है। जब कोई भी चीज़ दोबारा यूज़ करने के काबिल ना हो, जब आप उसको डिस्पोज करना चाहते हो, जब आप उसको फेंकना चाहते हो, उस हर एक चीज़ को हम वेस्ट कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। वी विल डिफाइन रिफ्यूज, सॉलिड वेस्ट एंड जो सीवेज सिस्टम है, मेथड फॉर द सॉलिड वेस्ट एंड सीवेज डिस्पोजल, कि मतलब अगर सॉलिड डिस्पोजल है तो हम वेस्ट है तो किस तरह हम उसको डिस्पोज करेंगे, या अगर सीवेज है तो हम किस तरह उसको डिस्पोज करेंगे। डिफरेंट टाइप की जो लेट्रीन है जो यूज़ होते हैं इन द कम्युनिटी, हम उसको डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास जो फीकल बॉन्ड ओरल बॉन्ड डिजीज़ है, हम उसको डिस्कस करेंगे। हम किस तरह वो जो फीकल ओरल डिजीज़ है, हम उसको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ जो रोडेंट्स है, हम उसको डिस्कस करेंगे, और ऐसी डिजीज़ जो रोडेंट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और रोडेंट को हम किस तरह मतलब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज वेस्ट। वेस्ट है क्या? तो वेस्ट रेफर टू एनी मटेरियल दैट इज डिस्कार्डेड आफ्टर इट हैज सर्व्ड इट पर्पस इट्स पर्पस और इज नो लॉन्गर यूजफुल। ठीक है, वेस्ट हर वो मटेरियल है, एनी मटेरियल विच इज डिस्कार्डेड, जो हम डिस्कार्ड करते हैं ना, हम जो फेंक देते हैं, आफ्टर इट्स सर्व, मतलब जो वो अपना काम है वो काम उससे हम करवा देते हैं, और फिर हम उसको मतलब फेंक देते हैं। एट पर्पस इज नो लॉन्गर यूजफुल, क्योंकि जो जो उसका पर्पस है हम उससे अचीव कर चुके होते हैं, और वो दोबारा यूज़ के काबिल नहीं होते, तो हम उसको क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। उस डिस्कार्ड चीज़ को, उस मटेरियल को हम कहते हैं वेस्ट। इट कैन फ्रॉम हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड से भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाउस में जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जब आप लोग घर में देखते हैं तो सब्ज़ी काटते हैं, तो सब्ज़ी का जो कचरा होता है, जो यूज़ करने के काबिल नहीं होते, या अगर घर में कोई ऐसा कोई खाना हो जो ज़्यादा
रह चुका हो और फिर आप उसको फेंकते हैं। इसी तरह घर में जो सुबह सवेरे सफाई करते हैं और उसमें जितनी भी चीज़ें होते हैं, चाहे उसमें ग्लास हो, चाहे उसमें प्लास्टिक हो, चाहे उसमें कोई और सॉलिड चीज़ हो, तो वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। इसी तरह अगर हम सीवेज की बात करें तो जो आपके जो सीवेज सिस्टम है, ठीक है, उस उसकी जो पानी होते हैं या इंडस्ट्रीज में से भी ये जो वेस्ट प्रोडक्ट आ सकते हैं, एग्रीकल्चर में से भी आ सकते हैं और कमर्शियल एक्टिविटी से भी हमारे पास ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये आ सकते हैं। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। देख, जितनी भी वेस्ट चीज़ें हैं अगर उसको हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है वो भी पोल्यूटेड होते हैं और उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट फिर होता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। तो वेस्ट को जो है उसको प्रॉपरली मैनेज करने होंगे। अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे सो ये क्योंकि उसमें फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ करते हैं, दिस इज़ अ वेरी फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर देम। सो फिर वो उसमें ग्रोथ करते हैं और डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ हैं फिर ये उसको काज करते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या है, कौन कौन से टाइप है? एक हमारे पास सॉलिड जो है टाइप्स है, जितने भी हाउस होल्ड के जो गार्बेज है या प्लास्टिक पेपर है या जो मेटल्स है या एनी अर्नी अदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये सारी जो है ना ये हमारे पास जो है दिस इज सॉलिड है, जिसमें प्लास्टिक और ग्लासेस और ये सारी चीज़ें उसमें आ जाते हैं। लिक्विड वेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वेस्ट वाटर है, इसके अलावा केमिकल्स है, ऑयल्स हैं और सेवेज है। ठीक है, अगर हम इसके अलावा हज जो जो हेजर्ड्स वेस्ट है उसमें हमारे पास टॉक्सिक है या जो फ्लेमेबल है, जो आग आसानी से उसको लग सकते हैं, या इन्फेक्शंस मटेरियल है लाइक जितने भी बैटरीज होते हैं या मेडिकल वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल्स केमिकल होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल वेस्ट हैं जिसको हम डिस्कार्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ठीक है, जो डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं सच एज स्पून, कंप्यूटर एंड जितने भी आप लोगों ने देखा होगा जो कबाड़ होते हैं रिपेयरिंग वाले के पास, इस तरह ऑर्गेनिक कुछ वेस्ट हैं जिसमें बायो डिग्रेडेबल हैं या मटेरियल है लाइक फूड आपके पास जो होते हैं या गार्डन की जो वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो ये सारे दीज आर द मेन टाइप ऑफ द वेस्ट। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्यूज कि रिफ्यूज है क्या। देखिए, एक हमारे पास होता है गार्बेज और एक है रबिश। ठीक है, गार्बेज क्या है कि दिस इज मोस्टली फूड वेस्ट लाइक जो लेफ्ट ओवर मील्स हैं, वेजिटेबल है, या इसके अलावा जो जितने भी स्पॉइल्ड फूड है, ठीक है। एट लेकिन इसमें क्या क्वालिटीज होगी गार्बेज में? गार्बेज एक्चुअली जो एनिमल्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, अक्सर जो हम बड़ी ईद में जब हम कुर्बानी करते हैं और जब हम एनिमल्स को ज़बह करते हैं और उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी गार्बेज में शामिल है। इसी तरह हमारे पास जो फूड ज़्यादा जो फूड रहते हैं खाने से ज़्यादा, तो हम उसको जब वो करते हैं ज़ाया करते हैं, लेकिन ये डिकम्पोजिंग वाले होते हैं, मतलब इट डिकम्पोज वेरी इजीली, आसानी से जो है ना ये अगर हम उसको ज़मीन में गाड़ दें या तो ये आसानी से डिकम्पोज होते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल। लेकिन गार्बेज क्या है कि मोस्टली ये जो फूड वेस्ट है, फूड रिलेटेड जो वेस्ट जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो वेजिटेबल की जो हो या एनिमल की, जिस तरह मैंने कहा कि वेस्ट हो, या कोई अगर खाना कोई हो, या कोई अगर स्पॉइल्ड फूड हो, तो ये सारे आ जाते हैं गार्बेज में। और इसकी क्वालिटी ये है कि ये इजीली डिकम्पोज होते हैं, आसानी से ये डिकम्पोजिंग उसके होते हैं। एक है रबिश। रबिश जो है ना, दिस इज इंक्लूड जितनी भी ड्राई वेस्ट लाइक ग्लास हो गए या पेपर या क्लॉथ या वुड या कोई और प्लास्टिक वाली चीज़ें विच डू नॉट जो है रोट क्विकली, ये आसानी से, इतनी आसानी से, मतलब ये डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है, ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते। अब रिफ्यूज़ क्या है? इन दोनों की कॉम्बिनेशन, चाहे गार्बेज हो या चाहे रबिश हो, इन सबको मिला के उसको हम कहते हैं दिस इज अ रिफ्यूज। सो दिस इज अ जनरल टर्म दैट इंक्लूड्स both garbage, food waste, and rubbish dry waste, but it does not include industry waste
आर लिक्विड लाइक वाटर, वेस्ट वाटर। ठीक है, रिफ्यूज में क्या है, हमारे पास गार्बेज भी है और रबिश भी है। लेकिन इंडस्ट्री से जितने भी मतलब वेस्ट आते हैं या जो वाटर है, वेस्ट वाटर है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए कि रिफ्यूज क्या है, तो रिफ्यूज में गार्बेज यानी जितनी भी फूड वेस्ट है और रबिश यानी ड्राई वेस्ट। तो फूड वेस्ट प्लस ड्राई वेस्ट इज कॉल्ड रिफ्यूज। लेकिन उसमें इंडस्ट्री या जो वेस्ट वाटर है वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं ना, ये डिफरेंट टाइप के रिफ्यूज से आप इसमें देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक भी है, उसमें पेपर भी है, इसमें ठीक है क्लॉथ भी है, इसमें खाने पीने का जो चीज़ें है वो भी इसमें है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है ना इसको मिलाकर उसको कहते हैं रिफ्यूज। ठीक है, इसमें अगर हम ये खाने पीने वाली चीज़ें देख ले तो जैसे गार्बेज, अगर आप इसको ये प्लास्टिक और ये क्लॉथ और ये वुड, ये देखिए इसमें वुड है, अगर आप उसको देख ले तो जैसे था रबिश, और इन दोनों को मिलाकर फिर उसको कहते हैं रिफ्यूज। अब जिस तरह हमने टाइप की बात की, तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है दिस इज अ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड ये हाउस में बहुत ज़्यादा होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कि सॉलिड वेस्ट कम फ्रॉम होम्स, होम से ही आ सकते हैं, फ्रॉम बिजनेस से आ सकते हैं, स्कूल से आ सकते हैं, इंडस्ट्री से आ सकते हैं। और इसमें क्या है, द फर्स्ट वन इज अ गार्बेज है। उसमें गार्बेज में हमारे पास क्या है, फूड स्क्रैप्स हैं, लेफ्ट ओवर जो फूड्स हैं, एंड अदर वेस्ट डेट डेट रोड्स, जो आसानी से क्या हो जाते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, उसको सड़ना भी कहते हैं ना, सड़ना। ठीक है, मतलब आसानी से जो डिकम्पोज हो सकते हो। इसके अलावा जो जो पेकिंग वाले है या जो कंटेनर्स हैं, लाइक प्लास्टिक बैग हमारे पास हो गई, या जो बोतल्स होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की, जो अगर ग्लासेस बोतल हम कहें, या जो जिसमें सिरप आते हैं उस बोतल की हम बात करें, या जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, इसके अलावा कैंस है इसमें एंड बॉक्सेस, ये जितने भी है ना उसको हम पैकिंग या कंटेनर्स वेस्ट, ये भी सॉलिड में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है यार्ड वेस्ट, ये जिसमें ग्रास, क्या है कि ग्रास है, ठीक है, क्लिपिंग लीव्स है मुख्तलिफ, एंड ब्रांचेस ऑफ द वुड, और ये प्लांट के। ठीक है, तो ये भी सॉलिड में आते हैं। अदर वेस्ट जिसमें पेपर, ग्लास, मेटल एंड अदर मटेरियल डेट डेट मे और मे नॉट बी डिकम्पोज। ठीक है, बेसिकली इट्स ऑल द सॉलिड ट्रेश एंड थ्रू अवे डेली, यानी हर वो चीज़ जो आप उसको क्या करते हो, फेंक देते हो, जिसको आप यूज़ नहीं करते, अगर वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो क्लॉथ हो, चाहे वो वुड हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो चावल जो ज़्यादा हो गई हो, या रोटी हो, या इसके अलावा मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप चाहे वो आसानी से डिकम्पोज होते हो या आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हो, तो उसको हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट। ये देख, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें रोटी भी है, इसमें सालन भी है, इसमें प्लास्टिक भी है, इसमें ये देख काटन भी है, मतलब जिसको हम बॉक्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें देखिए टमाटर हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ, इसमें आप देख पेपर है, मुख्तलिफ पेपर इसमें पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस सब को मिलाकर इसको कहते हैं सॉलिड। ये सॉलिड वेस्ट है, चाहे उसमें गार्बेज हो, चाहे उसमें पैकिंग हो, चाहे उसमें रबिश हो, ये सारी जो है मिलकर ये बना देते हैं वेस्ट, जिसको हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट। अब सेवेज क्या है, सेवेज मतलब जो सॉलिड नहीं होते, जिस तरह हमने कहा था ना कि जो मादा है उसकी तीन हालत होते हैं, ठोस, माया, गैस। जो ठोस के हमने बात की एट व्हाट सॉलिड, अब हम बात करेंगे माया, लिक्विड की हम बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ वाटर ऐसे होते हैं ना जो मतलब वेस्ट वाटर होते हैं, जिसको फॉर एग्जांपल आप जिस वाटर से आप जो है बर्तन धोते हैं, क्या उसी वाटर को आप पीते हैं, या उससे आप खाना पकाते हैं, या जिस वाटर से आप हाथ धोते हैं, क्या आप उसको जो है यूज़ करते हो फॉर योर कुकिंग या फॉर योर ड्रिंकिंग पर्पस, नहीं करते। तो मतलब या जिस वाटर जो है आप उसको यूज़ करते हो लेटरीन में, वॉशरूम में, तो क्या आप उसको यूज़ करते हो, नहीं करते। तो इसको कहते हैं दिस इज वाटर इज कॉल्ड वेस्ट। जो ये वेस्ट वाटर है उसको कहते हैं सेवेज, जो लिक्विड फॉर्म में हो उसको सेवेज कहेंगे। सो सेवेज इज यूज्ड वाटर, सेवेज क्या है, यूज वाटर है। डेट क्या करते हैं कि ये फ्लो करते हैं, ये जो है
अवे फ्रॉम द होम, बिजनेस से भी आते हैं, होम से भी आते हैं एंड फैक्ट्री से आते हैं। इट कैरी वेस्ट इन अ लिक्विड और तेनी सॉलिड फॉर्म। ठीक है, जो मतलब वेस्ट, जितनी भी वेस्ट है उसको क्या करते हैं, कैरी करते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या तेनी सॉलिड फॉर्म में हो। टाइप ऑफ सीवेज की अगर हम बात करें तो एक हमारे पास सैनिटरी सीवेज है। सैनिटरी सीवेज जो हमारे होम्स की जो टॉयलेट्स है, जो लेट्रीन है, उससे आते हैं, जिसमें हम शावर लेते हैं या उसको जब हम यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं सैनिटरी सीवेज। कुछ कमर्शियल सीवेज है जो कम्स फ्रॉम द बिजनेस, जो रेस्टोरेंट्स में यूज़ होते हैं, होटलों में, ऑफिस में यूज़ होते हैं, और वहाँ से जो आते हैं उसको कमर्शियल सीवेज कहते हैं। इंडस्ट्रियल सीवेज है। इंडस्ट्रियल सीवेज का मतलब ये है कि जो फैक्ट्रीज या जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें से आते हैं। अब बेसिकली अगर आप उसको easy बना देते हैं तो इट इज़ ऑल द डर्टी वाटर कम्युनिटी गेट्स रेड ऑफ। ठीक है, जितनी भी डर्टी वाटर है, जो यूज़ किए गए वाटर है, जो पीने के काबिल ना हो, जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकते हो, यानी वो वाटर जिसको यूज़ करने के बाद हम उसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको कहते हैं सेवेज। तो अगर सॉलिड फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है, तो हम उसको सेवेज कहते हैं। सेवेज का मतलब है कि वेस्ट वाटर, यानी डर्टी वाटर, वो वाटर जो हम उसको वेस्ट करना चाहते हैं। देख, आप इसको देख सकते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा पाइप है गडर की, जिसमें आप देख ले ना, ये वाटर है। ठीक है, तो ये वाटर ऑलरेडी यूज हो गई है मुख्तलिफ लेट्रीन में और मुख्तलिफ जो कमर्शल और इंडस्ट्रीज में यूज हो गई है। तो एक बड़ा लाइन है, उसमें ये सारी पानी आती है और फिर उसको प्रॉपरली जो है ना उसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो अब हमने तो वेस्ट को डिस्कस कर दिया कि वेस्ट हमारे पास क्या है, कौन कौन सी वेस्ट है हमारे पास। हमने डिस्कस कर लिया कि उसमें हमारे पास सॉलिड है, हमारे पास जो है सीवेज है। तो अब हम उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज दैट कि हमें तो पता चल गया कि ये हमारे पास मतलब वेस्ट है, लेकिन अब इस वेस्ट को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट हम किस तरह करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट इज द एक्टिविटीज एंड एक्शन रिक्वायर्ड टू मैनेज और डिस्पोज वेस्ट। जितनी भी वेस्ट है उसको किस तरह आप उसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरह आप उसको डिमेज कर सकते हैं, किस तरह आप उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरह जो है मतलब ये है कि किस तरह आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और किस तरह जो है फिर आप उसको मतलब वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है उसको कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। सो इट इज आल्सो जो है encompasses द लीगल एंड रेगुलेटरी डेट रिलेटेड टू द वेस्ट मैनेजमेंट, encompasses गाइडलाइन और रिसाइकलिंग एटीसी। मतलब इससे रिलेटेड एक जिस तरह एक हमारे यहाँ एक इदारा है इसके लिए, जो प्रॉपर ये चीज़ों को उसको मैनेज करते हैं। जिस तरह मैंने आपकी बात की कि ईद उन के दिन हमारे पास जो टीएमए है, टीएमए इसमें जो एक्टिव रूल जो है वो प्ले करते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि बाज़ारों में वो उसके पास गाड़ीज होते हैं और उसके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, और वहाँ भी जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको उठा देते हैं वहाँ से। या आपने देखा होगा कि जो टीएमए है वो जगह जगह पे बड़े बड़े वो लगा देते हैं, डस्टबिन लगा देते हैं, और फिर जो कम्युनिटीज़ होते हैं, जो लोग होते हैं, उस डस्टबिन को यूज़ करते हैं। जो भी चीज़ वो फेंकते हैं तो उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, और फिर उसमें अपना एक एम्प्लॉयज़ होते हैं और वो आकर उसको जो है उस डस्टबिन से फिर मतलब उठाते हैं, और फिर दूर जाके जो उसके लिए एक जगह मुख्तस किया गया होता है वहाँ पे फिर उसको लेकर डाल देते हैं। तो मतलब ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे पास वो सारी प्रोसेस आती है कि किस तरह आप उसको मतलब हैंडल कर सकते हो, किस तरह आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, किस तरह आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, और फिर कहाँ पे और कौन सी ऐसी मेथड है जिसके थ्रू आप उसको मतलब ख़त्म कर देते हो। अब सॉलिड वेस्ट डिस्पोजेबल और मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, तो इसको हम किस तरह याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मेथड हैं जिसके थ्रू हम जो वेस्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो उसको याद करने के लिए ये एक फार्मूला है कि डॉग कैन प्ले इन अ सनी गार्डन डिग इन होल। ठीक है, तो डॉग क्या कर सकते हैं कि डॉग कैन प्ले इन इन अ सनी गार्डन, जो सनी गार्डन है उसमें वो खेल सकता है। ठीक है, सो इस फार्मूले से आप उसको याद कर सकते हैं। डॉग का मतलब क्या है कि दिस इज अ डंपिंग इनटू द सी।
कुछ मतलब वेस्ट ऐसे है कुछ, जिस तरह हम सेवेज की अगर बात करें कि हम उसको क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम उसको सी यानी समंदर में हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसको हम कंपोस्टिंग करते हैं, कंपोज करते हैं। प्लजिंग एंड फील्ड एक हमारे पास है। प्ले का मतलब है कि प्लजिंग एंड फील्ड। एन आई का मतलब है कि इंसिरेशन हम करते हैं उसको। एस का मतलब है सनी की सैनिटरी जो लैंडफॉल लैंडफेल से हम उसके थ्रू कर सकते हैं। गार्डन का मतलब है कि ग्राइंडिंग, हम उसको ग्राइंडिंग कर सकते हैं या डिस्चार्जिंग इनटू द सेवर। और डेंगली होल, ठीक है, उसको हम ओपनिंग बर्निंग भी कहते हैं। ओपन बर्निंग, जिस चीज़ को हम ओपन बंस करते हैं। तो चलो इसको अभी आगे जो है हम एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास है ओपन बर्निंग, ठीक है, जिसको डंगी हॉर्न भी कहते हैं। ओपन बर्निंग is defined as a fire where any material is burns on the grounds and in a open जो रिसेप्टिकल है उसमें हम उसको जलाते हैं। अदर देन फर्नेस, मतलब न हम उसको भट्टी में जलाते हैं न इंसिनेटर में हम उसको जलाते हैं, बल्कि जो ओपन प्लेस होते हैं, ठीक है। अदर इक्विपमेंट कनेक्टेड टू अ स्टॉक में भी हम नहीं जलाते और चिमनी में हम भी उसको नहीं जलाते। मतलब स्टॉक, चिमनी, ये जो फर्नेस है, दिस इज अ क्लोज, यू नो कि एक क्लोज जगह होते हैं जिसके अंदर नहीं। ओपनिंग में हम जो मटेरियल को हम बाउंस करते हैं ना, ये एक ओपन स्पेस में हम करते हैं। आप उसको देख सकते हैं ना कि एक ओपन स्पेस है और आप उसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो मतलब उसको बाउंस करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, और इसमें मोस्टली जो सॉलिड चीज़ें हैं, प्लास्टिक और ये पेपर और ये कॉटन बॉक्सेस, ये उसमें ज़्यादातर जो है उसमें मतलब बॉन्ड्स करते हैं। जो सेकंड है, दिस इज ओशियन डंपिंग भी उसको कहते हैं या डंपिंग इनटू द सी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ओशियन जो डंपिंग है रेफर टू द डंप मटेरियल लाइक लाइक गार्बेज है हमारे पास, या जो इसके अलावा और भी जो कंस्टिट्यूशन है या जो डिमोलेशन है। डिमोलेशन ड्रेप्स का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल अगर कोई हाउस है, पुराना हाउस है, और आप उसको जो है गिरा देते हैं और उसका जो मलबा होता है, तो उस मलबे को हम कहते हैं कि जैसे डिमोलेशन ड्रेप्स। इसके अलावा जो सेवेज है, मतलब जो यूज़ की गई वाटर है या कोई और मटेरियल है, लाइक वेजिटेबल हो या कोई केमिकल्स हो, ठीक है। तो इसके लेकिन इसमें ये है ना कि डायरेक्टली हम उसको समंदर में डाल देते हैं। लेकिन इसके एक आप कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि वहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो समंदर है उसमें फिश होते हैं, तो ये फिश जो है फिर क्योंकि उसमें जो हम डाल देते हैं तो उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ वेस्ट जो हमारे पास है, क्योंकि उसमें कंटेंट कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं उसमें। तो वो मछली के ऊपर वो चुन के उसको फिर यूज़ करते हैं, और जब हम फिर उस मछली को यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से जो है ना डिफरेंट टाइप के डिजीज जो है वो कास हो सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपली हमने डिस्कस किया है कि डंपिंग इनटू द सी का मतलब क्या है कि डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट डायरेक्टली इनटू द सीज, ठीक है। मतलब आप कोई भी वेस्ट जो है वो डायरेक्टली आप समंदर में डाल देते हैं, जिस तरह आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके इम्पैक्ट क्या है? हार्म मेरीन लाइफ। मेरीन का मतलब होता है जो समंदरी लाइफ्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के आपको पता है कि मतलब लिविंग थिंग्स होते हैं लाइक फिश और अदर चीज़ें। तो ये एक तो ये है कि जो मेरीन लाइफ है उस पे उसका हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। दूसरा क्या है कि जो वाटर है उसको पोल्यूट करते हैं, मतलब ये पोल्यूटेड वाटर होते हैं। एंड इसके अलावा ये क्या कहते हैं कि डिसरप्ट्स इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है अ, उसको क्या करते हैं, डिसरप्ट करते हैं। यूज कब हम उसको यूज करते हैं? रेयर, बहुत कम यूज करते हैं। एंड हायरली डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि ड्यू टू एनवायरमेंटल डैमेज, क्योंकि ये एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं। सो दैट्स वाई उसको, क्योंकि यही वाटर जो है ना मोस्ट ऑफ डेम वाटर लोग फिर उसको यूज करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वन है, दिस इज अ सैनिटरी लैंडफॉल।
लैंडफिल्स। ठीक है, सैनिटरी लैंडफिल्स क्या है कि आर अ साइट वेयर द वेस्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट until it is it's safe. It is considered when it has completely जो है degraded biologically, chemically and physically. In a high income जो कंट्रीज होते हैं वो उसको जो है मतलब यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या है कि एक आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने उसको सिंपली डिफाइन की है। अगर हम उसकी डिफिनेशन की बात करें, सो वेस्ट एज जो है बीरेड। बेरिड का मतलब क्या है कि उसको दफनाया जाता है इन अ कंट्रोल मैनर विथ प्रोटेक्टिव लेयर्स टू प्रिवेंट द जो कंटेमिनेशन ऑफ द सॉइल्स एंड वेस्ट। देख उसमें एक जो वो ज़मीन उसके लिए चूज़ किया जाता है जो मतलब नीचे हों, जो नॉर्मल जो लेयर है उससे नीचे हों। तो ये जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसमें लाकर डाल देते हैं, फेल करते हैं ना। लैंड का मतलब है ज़मीन और फेल का मतलब है बरना। तो उस ज़मीन को क्या करते हैं, उसमें वो डाल देते हैं और जो ये ऊपर लेयर है ना यहाँ तक उसको लेकर आते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं तो ये लेयर उसके ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इससे दो एडवांटेज होते हैं। एक ये है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको यहाँ पे दफना दी जाते हैं, मतलब उसको मैनेज किया जाता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो लैंड है, जो नॉर्मली जो लैंड ज़मीन था उससे नीचे था, उसको भी भर लेते हैं। तो दोनों फ़ायदे उसके हैं। इम्पैक्ट क्या है इसका कि सेफ वेस्ट जो है कंटेमिनेटेड बट रिक्वायर्ड लार्ज लैंड एरिया। अब ये सेफ है एज कम्पेयर टू अदर, लेकिन इसके लिए एक लार्ज एरिया चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा होंगे तो आप इतने मतलब आसानी से उसको वहाँ पे वेस्ट कर सकते हैं। यूज़ की अगर हम बात करें, सो मोस्ट कॉमन मेथड एंड नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन एरिया है, लेकिन उसके लिए है जो दोबारा मतलब रिसाइकेबल साइकिलेबल नहीं होते। मतलब अगर आप उसमें ऐसी चीज़ें जो ज़मीन में फिर वो ख़त्म हो जाते हो, वो हम उसमें यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अ इंसिनरेशन। मतलब किसी चीज़ को एक इंसिनरेटर होते हैं और इसके अंदर जो है आप चीज़ों को जला देते हैं। दिस इज़ मोस्टली यूज फॉर द मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इंसिनरेटर क्या है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम उसकी डिफिनेशन की बात करें, सो बर्निंग वेस्ट एट अ हाई टेम्परेचर टू रिड्यूस द वॉल्यूम एंड जनरेट एनर्जी। देखिए हमारे पास एक इंसिनरेटर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मतलब आप किसी भी चीज़ को आप उसको जला सकते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट इसका क्या है कि रिड्यूस द वेस्ट वॉल्यूम बट रिलीज पोलट जो एयर है, जो एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूट करते हैं, क्योंकि पोल्यूटेंट को वो मतलब रिलीज करते हैं। इट्स नॉट कंट्रोल, और वो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यूज़ के अगर हम कॉमनली इसको जो है मेडिकल जो हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं उसको, या हमारे पास जो मेडिकल हेजर्ट्स होते हैं लाइक सिरिंज और ये चीज़ें हम उसमें डिस्कार्ड करते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर उसके जो है ऐश भी बनते हैं, रॉक भी बनते हैं, जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, यहाँ पे उसको डिस्कस किया है। ठीक है, कि जो वेस्ट है वो कन्वर्ट होते हैं ऐश में मतलब रॉक्स में और फ्लू गैस में। ठीक है, इसमें ये कन्वर्ट होते हैं। The next one is a composting. अब composting क्या है? Composting can be defined as a decomposition होते हैं, ये किसी चीज़ को डिकम्पोज करना of organic waste by जो एरोबिक या थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है to produce a stable human like material. The जो बाई प्रोडक्ट्स ऑफ दिस ट्रीटमेंट प्रोसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देख आप उसको देख सकते हैं कि डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट यानी फूड या जो प्लांट है इनटू द न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट। ठीक है, और इसमें जो है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब फिर हेल्पफुल होते हैं फॉर द जो हमारी खेत है उसमें हम फिर उसको यूज़ करते हैं एज अ कार्ड। जिस जिस तरह मतलब अब लोग हम उसको सिंपल अपनी ज़ुबान में हम उसको डेरान जो कहते हैं, मतलब दिस इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इम्पैक्ट अगर हम इसकी बात करें, सो रिड्यूस द लैंड फेल यूज़। जितने भी लैंड फेल यूज़ था जो हमने डिस्कस किया था उसको रिड्यूस करते हैं। इन रीच सॉइल
या जो इट इज़ इको फ्रेंडली, मतलब ये ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यूज़ की अगर हम बात करें तो आइडल फॉर द ऑर्गेनिक वेस्ट, जितनी भी ऑर्गेनिक वेस्ट है लाइक किचन हो गई या जो गार्डन की जो है या जो स्क्रैप्स है वेस्ट है, ठीक है, या जो एनिमल्स के ज़्यादातर जो एनिमल की वेस्ट होते हैं, तो उसको हम ज़्यादा उसमें यूज़ करते हैं, मतलब इस इन चीज़ों में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्लेजिंग एंड फील्ड। प्लेजिंग एंड फील्ड का मतलब ये है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको हम जो है खेतों में या उसके ऊपर डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर हम जो है हल जो है चला देते हैं और ज़मीन के साथ हम उसको मिक्स कर देते हैं। इन अ मॉडर्न यूज ऑफ अ प्लज फील्ड एंड टिपिकली लेफ्ट ड्राई आउट एंड इट्स देन जो है हेरो बिफोर प्लांटिंग। प्लेजिंग इज इन जो कल्टिवेटिंग, मतलब जो आप ज़मीन को काट देते हैं उसमें काश्तकारी करते हैं, न सॉइल होमोजेनेसिस एंड मॉडिफाई द अपर 12 to 25 सेंटीमीटर एंड 5 to 10 इंच to form a pledge layer where the majority of the fine जो प्लांट है या प्लांट फीडर रूट्स ग्रो। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको सिंपली डिफाइन की है कि जो मिक्सिंग है बायो जो जो बायोडिग्रेडेबल है वेस्ट इनटू द एग्रीकल्चर सॉइल। जो एग्रीकल्चर सॉइल फॉर एग्जांपल ये हमारे पास खेत है, हम उसमें डाल देते हैं और फिर इसके ऊपर जो है हल चला देते हैं, तो इसके साथ वो मिक्स की जाते हैं। इम्पैक्ट क्या है कि इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूस द वेस्ट वॉल्यूम। जो इसके फायदे हैं कि इसकी वजह से जो फसलें हैं ना बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत ज़्यादा मतलब आसानी से ग्रोथ करते हैं। दूसरा ये है कि वेस्ट जो है उसको भी हम मतलब मैनेज कर देते हैं। तो दो फ़ायदे हैं, एक वेस्ट मैनेज हो गई और दूसरा ये ज़मीन के लिए हेल्पफुल है, जिस तरह मैंने अभी बात की थी। इसके अलावा यूज़ की अगर हम बात करें तो सुटेबल फॉर द रूरल एरिया विद द फार्मिंग एक्टिविटीज़। जो रूरल एरिया है उसके लिए तो ये सुटेबल है, लेकिन अर्बन में तो इतनी खेती बाड़ी के लिए इतनी ज़मीनें नहीं होती कि आप उसको वहाँ पे मतलब उसको यूज़ कर लें। ग्राइंडिंग एंड डिस्चार्ज इनटू सेवर। ठीक है, ग्राइंडिंग एंड डिस्चार्ज इनटू सेवर का मतलब ये है कि कुछ जो हमारे पास जो सॉलिड मटेरियल होते हैं हम उसको ग्राइंड करते हैं, हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको पहले काट देते हैं और फिर जो हमारे पास वाटर्स होते हैं, जो लाइन्स होते हैं वाटर्स के, हम उसमें फेंक देते हैं और वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं, मतलब जहाँ पे फिर उसको ओपनिंग होते हैं। सो ग्राइंडिंग एंड डिस्चार्ज इनटू द सेवर लाइन्स हाउस होल्ड, जो जितनी भी ग्राइंडर है दे कंट्रीब्यूट जो है नो डिफिकल्टीज इन अ सेवर कलेक्शन सिस्टम, बट सम टाइम जो है उसके ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो वो मतलब जो बंद कर सकते हैं, जो मतलब हाउ सेवर सिस्टम है उसको क्लोज कर सकते हैं। It may lead to an increase of the solid in a sewerage जो treatment plants. It's required the separations of the garbage from the refuse by household failure to the collection to the disposable area। इसको मैंने यहाँ पे आसान लैंग्वेज में उसको डिस्कस किया था। ठीक है, देख इसमें क्या करते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास बड़े बड़े जो बॉक्सेस है या आपके पास जो प्लास्टिक है, तो डायरेक्टली आप उसको सेवर सिस्टम में नहीं डालते, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप सेवर सिस्टम में डालोगे, फॉर एग्जांपल जिस पाइप से जो है ना ये सेवर सिस्टम गुजरते हैं और उसमें आप ज़्यादा चीज़ें डालोगे तो ये यहाँ पे जो है स्टक हो जाएंगे और ये इस सिस्टम को बंद कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले उसको काट देते हैं, टुकड़ों में उसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर वो टुकड़े हम उस पाइप के अंदर डालते हैं जहाँ पे ये सेवर सिस्टम है, तो ये आसानी से उससे गुजर सकते हैं, मतलब उसको ब्लॉक नहीं करेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक हमने वेस्ट को हमने पढ़ लिया कि वेस्ट किया है, वेस्ट को किस तरह मैनेज करते हैं उसको हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेट्रिन की, लेट्रिन की कितने टाइप है जो कम्युनिटी में यूज़ की जाती है। तो आई थिंक इट वाज इनफ फॉर टुडे, इट वाज द पार्ट फर्स्ट। और सेकंड में जो है फिर हम डिस्कस करेंगे लेट्रिन और उसके जो टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट टाइप को हमने पढ़ लिया कि डॉग जो है वो कैन प्ले इन अ सनी गार्डन। इसकी से आप याद कर सकते हैं कि हम किस तरह जो है वेस्ट को हम मैनेज कर सकते हैं। ओपन बर्निंग से हम कर सकते हैं, या ग्राइंडिंग से हम कर सकते हैं, या ब्लेजिंग से हम कर सकते हैं, प्लजिंग से हम कर सकते हैं, या जो इंसिनरेटर है उसमें हम जला सकते हैं उसको। ठीक है,
मुख्तलिफ इस तरह हमने अब बात की कि हम उसको कंपोस्टिंग कर सकते हैं। इंसिनरेशन की हमने बात की, लैंडफिल की हमने बात की, इसके अलावा जो डंपिंग इनटू द सी की हमने बात की, ओपनिंग बर्निंग की। तो ये सारे जो मेथड है जो यूज़ की जाते हैं फॉर द disposable waste management. So if you have any queries, questions, you can ask me in the comment section. Thank you so much for listening me.